हर हर महादेव। भगवान शिव को सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नियम कैसे चढ़ाया जाता। तो देखिए, भगवान शिव का जब कभी जल चढ़ाते समय तेज धार न अर्पित करे, धीरे धीरे जल चढ़ाए। तांबे, कांसे या चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलाहरी दाईं ओर से करना चाहिए। गणेश जी का स्थान मारे। जल चढ़ाते समय गणेश का मंत्र बोले। दाएं ओर से जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, इससे भगवान कार्तिकेय माना जाए। इसके बाद अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जलाधारी गोलाकार हिस्सा में चढ़ाए। अशोक सुंदरी बाईं तरफ आगे की तरफ रहता है। शिवलिंग में धीरे धीरे मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। कभी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाए। कोई भी तरह से पुष्प, अक्षत, रोली जल मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। प्रातः काल 5 बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूर कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं चाहिए। उत्तर मुख करके शिवलिंग पर खड़े होकर नहीं बल्कि बैठ कर ही जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर दूध भूल कर भी न मिलाएं, जहर हो जाता है। सावन में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही शुभ होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरणामृत के समान ही पिया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मकता दूर होती है। धन्यवाद। सभी को हर हर महादेव।